हेलो एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्नैप 2024 के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ये रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। रेशियो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली अगर आप देखेंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 850। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि जो एक्स वाई जेड का जो सम है वो 850 है। कब है? इनिशियल, शुरू में। डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इनिशियल में अगर मैं पूछूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आपका है, 850 है। ये आपको दे रखा है। कह रहा है कि एक्स को रिड्यूस कर दिया गया। एक्स को कितना रिड्यूस किया गया? 100, कम कर दिया गया। वाई को रिड्यूस किया गया आपको 25, और जेड को रिड्यूस कर दिया गया 50। तो कह रहा है कि जो न्यू रेशियो हो जाता है, न्यू रेशियो बिकम कितना हो जाता है? एक्स और वाई का बोला है कि 1:2 हो जाता है, और y जो z है वो हो जाता है 5:6। आपसे कहा कि बताइए कि फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपसे। सबसे पहले जो दे रखा है कि एक्स वाई का रेशियो 1:2 हो जा रहा है, वाई जेड का 5:6 हो जा रहा है। तो आप रेशियो चैप्टर में आपने पढ़ रखा, जब आपको ए बी का रेशियो दिया हो, बी और सी का रेशियो दे रखा हो, तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं? किसका? ए बी सी का। यानी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कैसे निकलेगा ये बताइए। सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी, वाई है कॉमन। वाई यहाँ पे 2 यूनिट है, वाई यहाँ पे 5 यूनिट है। सबसे पहले वाई को इक्वल करिए। वाई कैसे इक्वल होगा? 2 और 5 कैसे इक्वल होंगे? इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले रेशियो में, और इस वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? 2 5 जा यहाँ पे वाई 10 हो जाएगा, और 5 2 जा 10, यहाँ पे भी वाई 10 हो जाएगा। यानी पहले वाले पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और दूसरे वाले में वाई और जेड के रेशियो यानी 5:6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स वाई जेड का रेशियो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, एक्स 5 हो गया रेशियो, वाई 5 2 जा 10, वाई 10 हो गया। अब आ जाएंगे तीसरे वाले पे, देखिए 2 5 जा 10 पहले ही आ गया है, और जेड निकालेंगे तो 2 6 जा 12, ये जेड का रेशियो आ गया। यानी एक्स वाई जेड का रेशियो आपका 5 10 12 आ गया। एक बात बताइए कि अब कैसे निकलेगा। देखिए इनिशियल में जो सम दे रखा है टोटल एक्स वाई और जेड का 850 दे रखा है। रिड्यूस करने के बाद रेशियो पता है हमें, लेकिन रिड्यूस करने के बाद यानी 100 माइनस करने के बाद, वाई में से 25 माइनस करने के बाद, जेड में से 50 माइनस करने के बाद जो रेशियो एक्स वाई जेड का आया वो 5 10 12 आया। बट फाइनल में ये फाइनल है। बट फाइनल रिड्यूस करने के बाद रेशियो तो पता है हमें, लेकिन टोटल सम क्या ये नहीं पता। तो मैं अगर आपसे पूछूं टोटल सम फाइनल में क्या होगा, तो आप निकाल नहीं सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई शुरू में मेरा टोटल सम 850 है एक्स वाई जेड का। जब हम 100 माइनस कर देंगे, पर 25 माइनस करेंगे, 50 माइनस करेंगे, तब हम देख ले रहे हैं कि हमारा टोटल सम कितना होगा। तो हमारा अब यहाँ पे अगर मैं टोटल पूछूं एक्स वाई जेड कितना होगा, तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या होगा बताइए सभी सुन। एक्स वाई जेड कह सकते हैं, इसको डैश भी कह सकते हैं, है ना। एक्स डैश वाई जेड जेड डैश कितना होगा यहाँ पे? आप कहेंगे सर 850 में से माइनस कर दिया जाए। या कितना माइनस की, इधर देखिए 100 कम किए थे, 25 कम किए हैं, 50 कम किए, सबको ऐड कर लो। 150 175, अगर 175 शुरू वाले में से टोटल में से माइनस कर दिया जाए 850 में से, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना यहाँ पे है। तो कितना का देख लीजिए, 610 में से 5 गए, 600 175, 2 6 625 आएगा, 6 700 और 800। तो 625 मेरा आ जाएगा यहाँ पे सम। ठीक है, 675 पे देख लीजिएगा, 675 ना, 675 आ जाएगा। ठीक, माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 7 7 675 आएगा, 700 और 8.5 है ना, 675। यानी कि अब आपको यहाँ पे जो टोटल सम है निकल के आ गया आपका 675। तो 675 जब आपका सम फाइंड आउट हो गया, वो आपको रेशियो भी पता है यहाँ पे कितना है।
फाइनल में रेशियो पता है, टोटल सम पता है, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। यानी टोटल यहाँ पे कितना मिलेगा रेशियो में, अगर मैं ऐड करूँ तो 5 + 10 + 12, 27 यूनिट रेशियो में टोटल सम आ रहा है। और उसका टोटल है कितना, 675। यानी कि 27 यूनिट की वैल्यू 675 है। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 25 आएगी। डिवाइड कर लीजिएगा 675 को 27 से, तो आपका आ जाएगा 25। यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 25 आएगी। अब किसी की भी निकालना है, अगर आपको निकालना है एक्स और वाई की, आपको फाइंड क्या करना था, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई अगर मैं यहाँ से ऐड करूं यहाँ पे फाइनल वाले में, तो कितना यूनिट बन रहा है, 15 यूनिट बन रहा है। कितना बन रहा है, 15 यूनिट। अगर 27 यूनिट की वैल्यू 675 है, 675 है, तो एक्स प्लस वाई यानी 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे सर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300 और 15 5 जा 75, 375 आएगी। तो हमें फाइनल में ये चीज पता चल गई कि 375 जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू रिड्यूस करने के बाद जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई है वो 375 आई है। आपसे पूछा इनिशियल में कितनी है, आपसे ये नहीं पूछा कि 375 मत टिक लगा, इनिशियल में कितनी है। ये तो एक्स प्लस वाई जो निकाल रहे हैं आप, ये रिड्यूस करने के बाद का रेशियो होते, रिड्यूस वाली वैल्यू है एक्स प्लस वाई की। तो इनिशियल में कितनी है, अब आप देख लीजिए इनिशियल में क्या किए थे, एक्स में से आपने 100 माइनस किया था और वाई में से 25 माइनस किया था। यानी एक्स प्लस वाई अगर बात करें तो 125 कम करने के बाद जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू 375 है। तो इनिशियल में कितनी रही होगी, इसी में 125 ऐड कर दीजिए, तो हम पहुंच जाएंगे इनिशियल पे। तो 125 जब आप ऐड करेंगे 375 में, तो आप देख पा रहे हैं 400, यानी 500 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसमें और भी पूछ सकता है आपसे, इनिशियल में पूछ लेगा जरा बताइए जेड की वैल्यू कितनी है। इनिशियल में जेड की वैल्यू कितनी है, तो क्या निकालेंगे, जेड अगर आपको निकालना होता तो आप बोलते 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालते, तो कितनी आती, 25 × 12 अगर आप करते तो आ जाती है आपकी 300। ये आती इन फाइनल वैल्यू है रिड्यूस करने के बाद। अगर इनिशियल पूछता इनिशियल में जेड कितना है तो क्या करना पड़ता, इस क्योंकि जेड को माइनस किया 50, तो इसी 300 में 50 ऐड करेंगे तो 350 जो है आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो पर्टिकुलर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जेड की जो इनिशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। हम किसी की भी निकाल, अगर हमें एक्स निकाल लेंगे यहाँ से 5 यूनिट, एक की 5, 25, 5 की निकालेंगे 125, 120। अगर मान लो एक्स की इनिशियल वैल्यू पूछना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो यहाँ कितनी है 5 यूनिट, 5 की कितनी हो जाएगी 125। ये फाइनल है, यानी 100 माइनस करने के बाद इसी में 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 225। ये एक्स की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। हमें कुछ भी पता करना होगा इनिशियल निकाल लेंगे, किसी का सम पता करना होगा तब भी निकाल लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं, और इसका आंसर आप देख पा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो इसका आंसर है वो 500 है। और भी चीजें इसमें क्या क्या पूछ सकता मैंने वो भी चीज आपको बता दी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।